हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ सवाल जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की किताब में हैं। स्टार्टिंग के 5-6 सवालों को आज हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कैसे इसको हम लोग अपने एग्ज़ाम में सॉल्व करके पूरे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बुक को मैंने उठा लिया, सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर को खोला और पहला सवाल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। मैं चाहता हूँ 5 सेकेंड आप पॉज करें इस वीडियो को और सवाल को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये सब जो हम लोग ब्रह्मास्त्र में इस्तेमाल करते हैं, ये सब इस सवाल से आप खोजने की कोशिश करें। बाकी मैं तो हूँ ही, सवाल को मैं सॉल्व तो कर ही दूंगा और अच्छे से आपको समझा भी दूंगा, लेकिन आप 5 सेकेंड का पॉज लें और इस सवाल को समझें। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा और ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व भी कर लिया होगा, लेकिन मैं इस सवाल को समझा देता हूँ। इस सवाल में बोल रहा है दो दोस्त थे और उन्होंने 15,000 रुपया का बैंक से लोन लिया है। बैंक में 12% का इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया गया है और ये लोन उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो 4 साल तक इस्तेमाल करेंगे और कोई एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस लोन को जब वो चुकता करेंगे तो उन लोगों को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यही सवाल में पूछा गया है। प्रिंसिपल दिया गया है, रेट दिया गया है और टाइम दिया गया है। तो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए सिंपल इंटरेस्ट का इजी वाला फॉर्मूला लगाते हुए हमको इसको सॉल्व करना है। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया गया है, जो उन लोगों ने बैंक से लोन लिया था वो था 15,000 रुपीज़। तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का है, जो बैंक वाले बताए थे कि 12% ऑफ इंटरेस्ट रेट है। और टाइम, वो 4 साल तक लोन लेकर के बैठे हुए थे। लगता है बिजनेस का बहुत एक्सपेंशन करना था हम लोग को। टाइम 4 ईयर्स। ठीक है, तो हम लोग ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करेंगे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो इजी वाला फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, इसको पुट करो। तो प्रिंसिपल हमारा है 15,000, रेट हमारा है 12 और टाइम है हमारा 1 ईयर, 4 ईयर। ओके, 4 ईयर्स है बाय 100। हम लोग यहाँ 12 बाय जो 100 करते हैं ना, ये क्या किस लिए करते हैं हम लोग? ये फॉर्मूले के लिए करते हैं? नहीं। प्रिंसिपल तो 15,000 आ गया। रेट हमारा जो होता है, इसको हम लोग जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 12% हो जाता है 12 बाय 100। इसीलिए हम लोग रेट के लिए 12 बाय 100 लिखते हैं। और टाइम तो हमारा 4 ईयर्स था ही, इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेना है। 150 इंटू 12 इंटू 4, तो 15 इंटू 12 180, एक ज़ीरो और आ गया, इंटू 4, 18 4 जा 72, डबल ज़ीरो। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? 7200 रुपीज़। तो उन लोगों को इंटरेस्ट कितना चुकाना पड़ेगा? उन लोगों को 7200 रुपीज़ या 7200 रुपीज़ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। 15,000 रुपीज़ प्रिंसिपल, रेट हमारा 12% और टाइम हमारा 4 ईयर्स। इसको हम लोग ब्रह्मास्त्र या सिंपल इंटरेस्ट का सबसे ईजी वाला फॉर्मूला, जिससे कि हर एक सवाल बनेगा, उसको लगा करके सॉल्व कर रहे हैं। और हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आता है? 7200 रुपीज़। तो पहला सवाल तो क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे के सवालों पे। नेक्स्ट सवाल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आप लोग 5 सेकेंड का पॉज लीजिए, इस सवाल को समझिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है और क्या दिया गया है, और इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को। इस सवाल में हमारे पास पूछ रहा है, लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ 960 एट द रेट ऑफ 81/3% एनम फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ्स।
तो हम लोग को अमाउंट निकालना है। मैंने बताया था प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ करके जो सामान मिलता है, जो चीज़ हम लोग को मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं अमाउंट। तो अमाउंट हम लोग कहते किसको है? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इस सवाल में हम लोग से पूछा जा रहा है कि अगर 960 रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.13% है, और इस पैसे को हम लोग 1 ईयर 3 मंथ्स के लिए रखते हैं, तो हम लोगों को अमाउंट मतलब मिश्र धन कितना मिलेगा? तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग को अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल तो हमारे पास है ही, और इंटरेस्ट अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो दोनों को जोड़ने से हमारे पास अमाउंट मिल जाएगा। तो अमाउंट हम लोग निकालने के लिए पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। उसका फॉर्मूला लगाते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 960। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8/1/3। और टाइम हमारे पास कितना है? 1 ईयर 3 मंथ्स। तो इसको हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए सबको सिंपल फॉर्म में लेके आना होगा। हम लोगों को इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इसमें जो दिए हुआ है टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके सिंपल फ्रैक्शन में ले करके आना पड़ेगा। तो पहले हम लोग ये प्रोसेस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टाइम दिया गया है, टाइम हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है? 1 ईयर 3 मंथ्स। ऐसा क्यों है? इसको कन्वर्ट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा जो सवाल है ना, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एरम, मतलब कि हर एक साल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो दिया गया है। मंथ्स का तो कुछ बताया नहीं गया है, इसीलिए हम लोग इस टाइम पीरियड को टोटली मंथ्स के ईयर्स के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो 3 मंथ्स है और ये 1 ईयर है, इसको कैलकुलेट करके एक ईयर के अंदर में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। 1 ईयर के लिए 1 ईयर रहेगा, 3 मंथ्स 3/12 हो जाएगा, क्योंकि एक साल के अंदर में 12 मंथ्स होते हैं। 1 + 1/4, 4 1 4 + 1 5/4। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया? 5/4 ईयर्स। ठीक है, टाइम का कंसेप्ट तो कंप्लीट है। और हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मिक्स फ्रैक्शन में है। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग कंप्लीट करके एक प्रॉपर फ्रैक्शन में ले करके आते हैं। तो 8/1/3 जो कि हमारे रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा हो जाएगा 25/3%। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/3% आ गया, टाइम हमारा 5/4 ईयर्स आ गया। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र मिसाइल को बस इसके ऊपर इस्तेमाल कर दो, बस ख़त्म है। 960 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है? 25/3। टाइम हमारे पास कितना है? 5/4, और 100 से जो डिवाइड देना ही पड़ता है। 25 4 जा, ये तो गया। 2 के टेबल से काट लो इसको, 480। 2 के टेबल से फिर काट लो, 240। तो यहाँ से क्या बच रहा है? 240 इंटू 5/3 इंटू 4। 3 के टेबल से काटो, 380 टाइम्स 80 इंटू 5/4। 4 के टेबल से काट लो 20 टाइम्स। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास? 100। आंसर क्या आंसर आ गया है? नहीं, हमारे सवाल में पूछा क्या था? हमारे सवाल में पूछा क्या था? अमाउंट। लेकिन हमारे पास आया क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया? 100 रुपीज़ आया। तो अगर हम लोग को अमाउंट कैलकुलेट करना है तो बस प्रिंसिपल के साथ में इस इंटरेस्ट को ऐड कर दो। 960 के साथ में 100 को ऐड करने से कितना हो जाएगा? 1060 रुपीज़। तो हमारा अमाउंट जो कि हमारा असल आंसर है वो क्या हो जाएगा? अमाउंट इक्वल्स टू 960 प्लस 100। 960 जो हमारा प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट जो अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया है 100 रुपीज़, इसको ऐड करने से 1060, ये हमारा आंसर आ गया। तो मुझे लगता है कि ये आसान सा सवाल आप लोगों से बहुत आसानी से कैलकुलेट हो गया होगा, और हम लोगों ने खुद से कैलकुलेट भी करके देख लिया है। तो बढ़ते हैं आगे सवालों की तरफ। नेक्स्ट सवाल को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। मैं चाहता हूँ 5 सेकंड का आप पॉज लीजिए, इस सवाल को पढ़िए और खोजिए कि क्या हम लोग को तलाश करना है और किस तरीके से सॉल्व होगा। समझने की कोशिश कीजिए कि क्या मुझको फाइंड करना है और किस तरीके इस सवाल को सॉल्व करना है।
A few moments later. 2000 years later. तो इस सवाल में क्या बताया जा रहा था, क्या बताया जा रहा था, क्या बताया जा रहा था, क्या बताया जा रहा था? इस सवाल में बताया जा रहा था कि उत्पल बाबू एक आदमी है जो कि अपने लैंड को कल्टीवेट करने के लिए कुछ रुपीस का लोन लेते हैं। वो रुपीस कितना है? 3200 रुपीज़ का वो लोन लेते हैं। और कितने टाइम के लिए लेते हैं? 2 ईयर्स के लिए लेते हैं। जबकि बैंक वाला उसको बोलता है कि मैं आपसे 6% इंटरेस्ट के रेट पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो वो कितने रुपये 2 साल के बाद बैंक वाले को चुका देगा कि उसका लोन पूरा नील हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? तो हम लोग को यही फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया है। क्या पूछा गया है? उत्पल बाबू 3200 रुपया का लोन लेते हैं 2 ईयर्स के लिए। तो वो 2 ईयर्स के बाद अगर 6% इंटरेस्ट रेट है तो उनको कितना पैसा चुकाना है कि उनका लोन पूरा ख़त्म हो जाए, नलीफाइड हो जाए? तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है? हमारा कैलकुलेशन होना चाहिए अमाउंट, क्योंकि 3200 तो उनका प्रिंसिपल ही है और इंटरेस्ट उसके ऊपर लगेगा और उसके साथ में उनको पेमेंट करना है। तो हमारा अमाउंट कैलकुलेशन करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं सवाल को। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? जो अमाउंट लोन लिया जाता है वही हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। तो उत्पल बाबू कितने रुपए का लोन लेते हैं? 3200 रुपीज़ का लोन लेते हैं। कितने टाइम के लिए लेते हैं? टाइम उनका लिए 2 ईयर्स है। वो 2 ईयर्स के लिए अपने लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, क्रॉप ग्रो करने के लिए लोन ले रहे हैं। तो 2 ईयर्स ही टाइम पीरियड हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक वाला बोला है कि अपने देश की धरती पे कल्टीवेट करने के लिए आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चार्ज दे के करना ही होगा। तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट हमारा काम क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और उसके साथ में हमारा प्रिंसिपल को जैसे ही हम ऐड करते हैं तो अमाउंट हमारा निकल के आ जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे सिंपल तरीके से। 3200 प्रिंसिपल इंटू रेट 6/100 इंटू टाइम 2 ईयर्स। तो यहाँ क्या बच रहा है? 32 इंटू 6 इंटू 2, 32 इंटू 2 64 इंटू 6। 64 को 6 से इंटू करने के लिए 6 को 60 से इंटू कीजिए तो कितना होता है? 360। और 4 को 6 से इंटू कीजिए 24 तो 384। ये हमारा इंटरेस्ट है जो कि उत्पल बाबू को बैंक वाले को चुकाना है 2 साल के बाद। तो इतना तो इंटरेस्ट उनको चुकाना है। और उन्होंने पैसा कितना उधार लिया था? 3200 रुपीज़, 3200। तो इन दोनों को जोड़ने से हमारा अमाउंट निकल आएगा। अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल मतलब 3200 प्लस इंटरेस्ट 384। इन दोनों को जोड़ दो 3584, 3584 रुपीज़ उनको बैंक वाले को वापस करना है उनका लोन ख़त्म करने के लिए। क्या था ये? इस सवाल में कुछ तो था नहीं, बहुत आसान सवाल था। अब तो सवाल आप लोगों को बहुत आसान लगने लगे होंगे। तो आगे के सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। इस सवाल को आप पढ़िए, समझिए और कोशिश करिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब सवाल आपके लिए बस बहुत हलवा हो गया होगा, आपके लिए बहुत एकदम पानी वाला खेल है। आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। और 5 सेकंड का पॉज लेकर के सवाल को ध्यान से समझे और सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, तभी तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिलेगी। और ये तो बिल्कुल फ्री चीज़ है। जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस सवाल को समझे और सॉल्व करने की कोशिश करें। अरे ये तो बहुत मज़ेदार सवाल है। इस सवाल में जिसने पैसा डिपॉजिट किया है वो तो पैसा कितना डिपॉजिट किया था वही भूल गया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? उसको सिर्फ इतना पता है कि 2 साल के बाद उसे इंटरेस्ट 840 रुपीज़ मिला है और वो 2 साल के बाद मिला है। कितना पैसा डिपॉजिट किया था वो भी भूल गया। लेकिन बैंक वाला बता दिया उसको कि मैंने आपको पैसा जो दिया था वो 5.25 इंटरेस्ट रेट पे दिया था। ठीक है, तो हम लोग को इस सवाल में कैलकुलेट करना है कि 5.25 इंटरेस्ट रेट पे पैसा दिया जाने पे और 2 साल के रहने पर अगर इंटरेस्ट 840 मिलता है तो उसमें पैसा कितना डिपॉजिट किया गया था।
बहुत आसान है, लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। आप ध्यान से देखिए हम लोग के पास दिया क्या गया है। हमारे पास इंटरेस्ट, क्या सवाल में इंटरेस्ट दिया गया है? हाँ दिया गया है, 840 रुपीज़। क्या सवाल में हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है? हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारे पास प्रेजेंट है सवाल में, 5.25%। ठीक है, टाइम पीरियड कितना था? टाइम पीरियड हमारे पास था 2 ईयर्स का। और कुछ प्रिंसिपल ही मिसिंग है ना, प्रिंसिपल। हमारे स्कूल का भी प्रिंसिपल अगर मिसिंग होता ना तो बहुत मज़ा आता। प्रिंसिपल मिसिंग है, तो हम लोग को निकालना क्या है? प्रिंसिपल। हम लोग सिंपली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है, जो कि हमारे सिंपल इंटरेस्ट के जगह पे ले लेगा 840। प्रिंसिपल हमारा नहीं है, प्रिंसिपल हम लोग को पता नहीं है कि वो कितना डिपॉजिट की थी, शायद वो गजनी थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट 5.25 इंटू टाइम। टाइम हमारे पास कितना है? 2 ईयर्स बाय 100 करना है। और इस अगर पॉइंट को हम लोग हटाते हैं, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, तो यहाँ नीचे में 100 हो जाएगा। इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। यहाँ हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 का टेबल से काट लेते हैं इसको, 5 1 0 5 टाइम्स, ये 20 टाइम्स, फिर 2 के टेबल से 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे क्या बच रहा है? 840, और नीचे में 100 और 10 इस तरफ में जा कर के इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस तरफ में क्या बच रहा है? प्रिंसिपल इंटू 105, ये 105 नीचे आ जाएगा। 840 इंटू 100 इंटू 10 बाय 105 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। कैंसिल करें, 5 के टेबल से 2 टाइम्स, 5 के टेबल से 21 टाइम्स, 21 के टेबल से 4 टाइम्स, 40 टाइम्स। ओके, तो 4 इंटू 2 8, 1 0 2 0 3 0, 8000 प्रिंसिपल। वाह, ये औरत तो 8000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करके ही भूल गई, काश ये मुझे दे देती। 8000 रुपीज़ उसका प्रिंसिपल था। ये हम लोग को सवाल में निकालने के लिए बोला। क्या ये सवाल हार्ड था? यही सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो क्या आप बना नहीं सकेंगे? बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं आप। सिर्फ आपको ब्रह्मास्त्र को ख्याल में रखना है, 10 फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करें और जो मैसिंग है उसको अपने पास रखें वेरिएबल के रूप में। बाकी सब चीज़ों को एक तरफ में भेज दें, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने बाकी सब सामान को एक तरफ में भेज दिया, पी को अकेला किया, तो 8000 हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया। इसी तरीके से हम लोग आगे भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला भी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस सवाल को भी आपको पढ़ना है और समझना है। 5 सेकंड का एक पॉज लीजिए, पढ़िए, समझिए। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक एक छोड़ करके जाइएगा, क्योंकि लाइक मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है और मैं आगे आने वाले वीडियो में और ज़्यादा मेहनत कर सकूँगा। तो 5 सेकंड का पॉज लीजिए, इस सवाल को समझिए। और ये शोभा देवी जैसा ही सवाल है, इसको भी आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं। जरा सा एफर्ट डालिए, समझिए। मुझे लगता है ये सवाल आपके लिए बहुत हलवा बन गया होगा और आपने इसको तुरंत चपट कर दिया होगा। इस सवाल को अगर आप बना लिए हैं तो आप समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है और आप आने वाले एग्जाम में अच्छा तरीके से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम इस सवाल को समझा देते हैं। ये सवाल भी पुराने सवाल जैसा ही है। लास्ट सवाल में हमने शोभा देवी वाला देखा था, वो भी पैसा जमा करके भूल गई थी। इस सवाल में गौतम बाबू को इतना पता है कि मैं 12% इंटरेस्ट के रेट से हर एक महीने में 378 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो उनको ये पता करना है कि वो 1 साल के लिए जो पैसा बैंक में रखे थे वो कितना था। वो इतना ही भूल गए कि उन्होंने पैसा बैंक में रखा कितना था। उनको सिर्फ इतना पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और वो बैंक में हर एक महीने जा करके 378 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं ये हलवा वाला सवाल।
तो गौतम बाबू का प्रिंसिपल कितना है, जितना अमाउंट उन्होंने बैंक से लिया था वो तो उनको पता ही नहीं है कि कितना लिया था, वो पता नहीं है। और हमारे पास इंटरेस्ट कितना है, हमारे पास इंटरेस्ट है 378। तो क्या ये इंटरेस्ट पूरे साल का है? नहीं, ये तो सिर्फ एक महीने का इंटरेस्ट है। तो अगर हमें पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? इस इंटरेस्ट को अगर हम लोग 12 से इंटू कर देते हैं तो हमारे पास पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट टोटल मिल जाएगा। इससे आगे हम लोग बढ़ने में आसानी होगा। तो इंटरेस्ट हमारे पास ये आ गया। टाइम हमारे पास कितना दिया गया है, 1 ईयर। तो टाइम हमारे पास 1 ईयर है, इंटरेस्ट हमारे पास इतना दिया गया है, और हमको कुछ चाहिए होता है? नहीं चाहिए होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% जो कि दिया गया था सवाल में, बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट के जगह पे सिंपली हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट पुट करना है, जो कि है 378 इंटू 12। प्रिंसिपल अननोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, टाइम 1 ईयर है, बाई 100। 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, 100 को हम लोग को इस तरफ ले जाना है, 378 इंटू 100 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, और 37800 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। तो गौतम बाबू ने कितना रुपया का लोन लिया था? 37800 रुपीज़ की लोन लिया था। तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? आंसर 37800 रुपीज़। क्या ये सवाल आप लोगों ने बना लिया था? मुझे लगता है आप लोगों ने ये सवाल बना लिया होगा। तो आगे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें। हमारा पार्ट 3 बहुत जल्दी आने वाला है, तो इस वीडियो के साथ साथ आप पार्ट 3 को भी देख लीजिए, तब आपका सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पूरा ही पानी जैसा क्लियर हो जाएगा। तो स्टे ट्यून। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पहले सब्सक्राइब के बटन को तो दबा दो। स्कूल की घंटी बजती है तभी तो क्लास खत्म होती है, यहाँ पे भी घंटी बजेगी तभी क्लास खत्म होगी। एक लाइक जरूर छोड़ के जाना और अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर मेंशन करें, ठीक है? पार्ट 3 के लिए वेट करते रहें और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।